अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज मैं रूबी कराची फूड में बहुत ही यम्मी सा केरी का मुरब्बे की रेसिपी लेके आई हूँ, जिसे आम का मुरब्बा भी कहते हैं। बहुत ही मज़ेदार बनता है। केरी का सीज़न हो और हम घर में मुरब्बा ना बनाएं तो मज़ा ही नहीं आता है। इससे पहले मैंने आपके साथ केरी की मीठी लौंजी, जिसे केरी की मीठी चटनी भी कहा जाता है, वो शेयर की थी। अब हमने सोचा कि क्यों ना अब हम आपके साथ केरी का मुरब्बे की रेसिपी शेयर करें। बहुत ही ज़्यादा यमी रेसिपी है। और देखिए, हमने केरी के मुरब्बे को एक कांच के जार में सेव कर दिया है। तकरीबन 6 महीने तक हम इसको सेव कर सकते हैं। बहुत ही यमी लगता है। जब ज़रूरत हो, ज़रूरत के मुताबिक हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए करते हैं रेसिपी को स्टार्ट। ये देखिए, हमने इस तरह की केरी ले ली है 1 केजी, जो कि कच्ची पक्की केरी है। और ये देखिए, हमने इस तरह से कट लगा के देखा तो ये जाल वाली केरी थी। अगर आपको बगैर जाल की केरी मिले तो वो ज़्यादा बेस्ट होती है। मुझे मिल नहीं सकी बगैर जाल की केरी, तो इसलिए मैंने गुठली वाली ही केरी ले ली है। और इसको अच्छी तरह से मैंने कर लिया है वॉश। और वॉश करने के बाद मैंने इसके जो पील्स हैं उसको रिमूव कर दिया है। ये देखिए, और पील्स को रिमूव करने के बाद मैंने इसको इस तरह से पीसीस में डिवाइडेड कर दिया है। इतने बड़े पीसीस बहुत ही ठीक लगते हैं मुरब्बे में। और ये जो गुठलियाँ थी, इसके मैंने सारे जो गूदा था वो सब हटा लिया है। ये अब वेस्ट है हमारे लिए, इसको हम हटा देंगे। इसको हम इस्तेमाल में नहीं लेंगे। सब गुठलियों को हमने निकाल दिया है। और जो इसकी हमने फाँके काटी हैं, बस वो ही हम इस्तेमाल में लेंगे और उसी का ही मुरब्बा बनाएंगे। क्योंकि मुरब्बे में गुठलियाँ हो ये अच्छी नहीं लगती, इसलिए मैंने तमाम गुठलियों को हटा दिया है और इस तरह से पीसीस में डिवाइडेड कर दिया है। इतने बड़े पीस सही लगते हैं मुरब्बे में। और हम इसी पीसीस का हम अच्छे से मुरब्बा बनाएंगे। अब हमने ले ली है तकरीबन 500 ग्राम चीनी। ये 500 ग्राम शुगर हम सब ऐड कर देंगे। और ये देखिए, हमने तमाम शुगर इसमें डाल दी है। मिक्सिंग कर देंगे तमाम शुगर की अच्छी तरह से, ताकि अच्छे से कोट हो जाए शुगर केरी के पीसीस पर। जिसके लिए मैंने अच्छी तरह से चम्मच की मदद से मिक्सिंग करती जाऊंगी। जब तक तमाम केरियों पे अच्छे से कोट नहीं हो जाएगी शुगर, तब तक हम इसी तरह से ही स्पून की मदद से मिक्सिंग करते जाएंगे। मुरब्बा बनाने के लिए देखिए, हमने इस तरह की केरियाँ ली हैं जो कि कच्ची पक्की हैं। और देखिए कितनी येलो हो रही हैं। इससे मुरब्बा बहुत ही यमी बनता है और झटपट से बन जाता है। ये देखिए, शुगर तमाम केरियों पे अच्छे से कोट हो गई है। अब हमने इन कोट की हुई केरियों को कवर करके रख देना है तकरीबन 1 घंटे के लिए। और ये देखिए, आधा घंटा हो गया था और अभी जो है मिक्सिंग नहीं हुई है शुगर की केरी पे अच्छी तरह से। अब 1 घंटा हो गया, चेक करते हैं। ये देखिए, जितनी भी हमने इसमें शुगर ऐड करी थी वो तमाम की तमाम डिज़ोल्व हो गई है। और देखिए कितने अच्छे से इसका शीरा बन गया है। पानी छोड़ दिया, इसका मतलब है कि बहुत अच्छे से शुगर हमारी इसमें डिज़ोल्व हो गई है। और शुगर ने पानी भी बहुत ज़्यादा छोड़ दिया है। बस हमें इसी पानी की ज़रूरत थी, ऊपर से हम कोई पानी ऐड नहीं करेंगे। और ये देखिए, हमारी जो है फर्स्ट स्टेप तैयार है। बहुत अच्छे से कोटिंग होने के बाद शीरा छोड़ दिया है। आप चाहें तो केरियों को हल्का सा बॉईल करने के बाद भी इस तरह से शुगर डाल के इसमें कोटिंग कर सकते हैं, लेकिन मैंने कच्ची केरियों को ही शुगर में इस तरह से कोट किया है और तैयार है। अब हम एक पैन लेंगे और उस पैन में हमने इस शुगर सिरप वाली केरियों को डाल देना है, जो हमने कोट करके रखी थी शुगर में। तमाम की तमाम हमने डाल दी है पैन में, क्योंकि अब हमने करना है एक कुक। चला लेंगे, मिक्सिंग कर देंगे अच्छी तरह से। और ये देखिए, स्टीम लगना शुरू हो गई है हमारे पैन में और केरी हमारी जो है कुक होने लगी है। और मज़ीद कुक करने के लिए हमने इसको कर देना है कवर। 7 से 8 मिनट हो गए थे केरियों को पकते हुए और देखिए इस तरह से झाग आना शुरू हो गए हैं और बहुत अच्छे से जो है कुक होने लग गई हैं केरियाँ। वक्फे वक्फे से हम इसी तरह से ही चेक करते रहेंगे और चलाते रहेंगे। 5-5 मिनट के बाद दोबारा से कवर कर देंगे ताकि कम्प्लीटली कुक हो जाए केरी। अब हमें तकरीबन 10 मिनट हो गए थे पकते हुए केरियों को। चला लिया है और देखिए, केरियाँ के जो पीस हैं बहुत अच्छे से फूलने लग गए। इसका मतलब है कि शुगर सिरप केरियों के अंदर बहुत अच्छे से चला गया है। बस हमें इसी तरह से ही केरियों को पकाना है और कम्प्लीटली कुक कर लेना है, जब तक केरियाँ हमारी अच्छे से टेंडर नहीं हो जाती हैं, गल नहीं जाती हैं। इसी तरह से ही हमने चेक करते रहना है और चलाते रहना है। अब हमने इसकी लाइफ को बढ़ाने के लिए इसमें वाइट विनेगर ऐड कर देना है। तकरीबन 2 टेबल स्पून हमने वाइट विनेगर इसमें ऐड कर दिया है। इससे जो है ज़्यादा अरसे तक
हमारा मुरब्बा सेफ रहेगा। नमक ऐड कर दिया है, थोड़ा सा इलायची पाउडर ऐड कर दिया है, इससे बहुत ही अच्छा सा टेस्ट आ जाता है। चला लेंगे, मिक्सिंग कर देंगे। बहुत अच्छी तरह से केरियाँ कुक होने लगी हैं। इसी तरह से हमने चलाते रहना है वक्फे वक्फे से। और देखिए थिकनेस इसकी ज़्यादा थिकनेस हम नहीं रखेंगे क्योंकि ठंडा होने के बाद भी थिकनेस हो जाती है। कवर कर दिया है हमने। 5 मिनट हो गए थे। दोबारा से पकते हुए केरियों को चला लेंगे। और ये देखिए केरियाँ जो है कुक होने लगी हैं। काफ़ी हद तक हमारी केरियाँ कुक हो गई हैं। केरी के मुरब्बे को कलर देने के लिए अब हमने इसमें थोड़ा सा फूड कलर ऐड कर देना है, ऑरेंज। चला लेंगे, इससे बहुत अच्छा सा कलर आ जाता है। ये ऑप्शनल है, अगर आप ना चाहें तो फूड कलर ऐड ना करें, लेकिन मुझे पसंद है तो इसलिए मैंने इसमें थोड़ा सा फूड कलर ऑरेंज ऐड कर दिया है। कलौंजी के थोड़े से दाने हमने इसमें ऐड कर दिए हैं, ये भी ऑप्शनल है। वैसे तो ये मुरब्बे में नहीं जाता है, लेकिन मुझे पसंद है तो मैंने इसलिए कलौंजी के कुछ दाने इसमें ऐड कर दिए, चला लिया है। नींबू का रस ऐड कर देंगे, इससे जो है हमारा केरी का मुरब्बा लॉन्ग लाइफ तक चल सकता है और 6 महीने तक तकरीबन हम इसको स्टोर करके रख सकते हैं। 1 टेबल स्पून भर के हमने इसमें ऐड कर दिया है, चला लिया है हल्के हाथ से, क्योंकि केरियाँ हमारी बहुत अच्छे से गल गई हैं, टूट नहीं जाएं, इसलिए हमने हल्के हाथ से चलाया है, कवर कर दिया है और चला लेंगे। कवर हमने हटा लिया था। अब तकरीबन हमारी केरियाँ कम्प्लीटली कुक हो गई हैं। अब हमने इसको कर देना है सर्व एक प्यारी सी डिश में। तमाम केरियाँ हम निकाल लेंगे और देखिए कितना चमकदार शाइनी सा हमारा केरी का मुरब्बा तैयार हुआ है। तमाम केरी के मुरब्बे को हमने एक बाउल में निकाल लिया है और ठंडा करने के लिए हम इसको रख देंगे। जब ठंडा हो जाएगा तो हमने इसको सेव कर देना है और सेव करने के लिए हम एक कंटेनर का यूज़ करेंगे जो कि हमने कांच का लिया है। अभी दिखाते हैं केरी के मुरब्बे का फाइनल लुक। ये देखिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही मज़ेदार और यम्मी सा केरी का मुरब्बा तैयार हुआ है। केरी के मुरब्बे का लुक देखिए माशाल्लाह से कितना शाइनी और चमकदार सा हमारा केरी का मुरब्बा तैयार हुआ है। हेल्दी डिश है, घर में इसको बनाकर रखिए, बच्चे बड़े बूढ़े सभी बहुत शौक़ से खाते हैं इसे। सुबह में खाइए पराठे से या ब्रेड से, रोटी से खाइए, बहुत ही यम्मी लगता है, बहुत ही हेल्दी होता है बच्चों के लिए ख़ास तौर पर। बच्चे तो बहुत ही शौक़ से खाते हैं, लाज़मी ट्राई कीजिएगा इसी तरीके से। बहुत ही यम्मी रेसिपी है और क्विक रेसिपी है। केरी के सीज़न में अगर हमने मुरब्बा बना के नहीं रखा तो क्या फ़ायदा है ऐसे सीज़न का, इसलिए हमें लाज़मी बना के रखना चाहिए। अब हमने केरी के मुरब्बे को सेव करने के लिए कंटेनर ले लिया है कांच का। कांच के जार में केरी का मुरब्बा ख़राब नहीं होता, अचार हो या लौंजी हो या मुरब्बा हो, कांच के जार में रखेंगे तो कभी भी ख़राब नहीं होगा। ठंडा हो गया है बहुत अच्छी तरह से। अब हमने कंटेनर में डाल दिया है। कभी भी गरम गरम कांच के जार में नहीं डालिए, इससे जो है केरी का मुरब्बा ख़राब होने का डर रहता है, इसलिए हमेशा ठंडा कीजिए एक बाउल में और फिर उसके बाद कंटेनर में डालें, कभी भी ख़राब नहीं होएगा। और देखिए जितना ही मुरब्बा हमने बनाया था कांच के कंटेनर में बहुत अच्छे से सब आ गया है। मुरब्बे के शीरे की थिकनेस चेक कीजिए, कितनी थिकनेस वाला हमारा ये शीरा तैयार हुआ है। ठंडा होने के बाद और ज़्यादा गाढ़ापन आ जाता है केरी के मुरब्बे में। अब देखिए स्पून की मदद से हमने इस तरह से अंदर की तरफ कर दिया है ताकि शीरे में डूबा रहे, तो अच्छे से हमारा ये मुरब्बा सॉफ्ट रहेगा। और अगर शीरे में नहीं डूबेगा तो ऊपर से जो है कड़क हो जाता है, इसलिए हमने स्पून की मदद से इसको डीप कर देना है शीरे के अंदर। बहुत ही शाइनी सा हमारा ये केरी का मुरब्बा तैयार हुआ है। इसका कलर देखिए, लुक देखिए, माशाल्लाह से इसको देखते ही खाने को दिल चाहता है। कवर कर दिया है और इसको फ्रिज में रखिए, ये फ्रिज से बाहर। मैं तो इसको फ्रिज में रखती हूँ तो मेरा 6 महीने से ऊपर ये मुरब्बा चल जाता है। अगर आपको केरी के मुरब्बे की रेसिपी अच्छी लगी है और आप हमारे चैनल पे न्यू हो तो चैनल को कर लीजिएगा जल्दी से सब्सक्राइब, लाइक कीजिएगा, फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा, कमेंट्स में बताना नहीं भूलिएगा कि केरी के मुरब्बे की रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी है। और दीजिएगा इजाज़त मुझे अगली रेसिपी तक के लिए। अल्लाह हाफिज़।